तो महाकुंभ, जिसे सनातन का सबसे बड़ा आयोजन कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, उसका सबसे बड़ा आकर्षण और सबसे बड़ा रहस्य नागा साधु होते हैं। विदेशी सैलानी तो इसकी झलक पाने के लिए खास तौर से महाकुंभ में पहुंचते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान इन्हीं नागा साधुओं को महाकुंभ में एक तरीके से एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी कर ली गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। अंग्रेजी राज की उस बड़ी साजिश के खिलाफ नागा साधुओं के अग्नि अखाड़े ने किस तरह ऐसा प्रहार किया था कि जिसने इंग्लैंड में ब्रिटिश राजशाही को हिला दिया। मूड मीटर के महाकुंभ नागा सीरीज में आज मैं आपके सामने ब्रिटिश इतिहास का, या यूं कहें कि ब्रिटिश काल के भारत के उस इतिहास के पन्ने का जिक्र करूंगा जो 136 साल पुराना है, जिसे पहले अंग्रेजों ने और फिर बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने जानबूझकर एक मामूली झड़प करार देकर इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया, जबकि वो घटना अंग्रेजों में नागा साधुओं के पराक्रम को लेकर बैठे डर की एक बहुत बड़ी गवाही के तौर पर दिखाई देती है। आप सोच सकते हैं कि तब महाकुंभ में नागा साधुओं की एंट्री पर अगर बैन हो जाता तो आज महाकुंभ की तस्वीर क्या होती। महाकुंभ में नागा साधुओं की बैन की कहानी धर्मांतरण की अंग्रेजी साजिश से भी जुड़ती हुई दिखाई देती है, और जिसे कामयाब बनाने के लिए अंग्रेजों ने महाकुंभ में ईसाई धर्म का प्रचार करने का फैसला किया था, और ईसाई मिशनरियों को महाकुंभ में खास तौर से एंट्री दी गई थी। भारत में धर्मांतरण की जो साजिशें आज भी चल रही है, उसकी जड़ें मुगलों के बाद अंग्रेजी राज में और कैसे गहरी होती गई, यह कहानी उससे भी जुड़ती। महाकुंभ में ईसाई मिशनरियों की एंट्री की साजिश एक तरीके से उसी का हिस्सा है। आज आपको बताऊंगा कि उसके खिलाफ नागा सन्यासियों के अग्नि अखाड़े ने कैसे एक बड़ा हमला बोला था और एक बहुत बड़ा विद्रोह और प्रदर्शन उन्होंने किया था। आप जानकर ये हैरान रह जाएंगे कि तब महाकुंभ में ईसाई धर्म प्रचारकों ने पैम्फलेट बांटना शुरू किया था, और उसमें सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा, देवी देवता, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा को लेकर भड़काऊ बातें छापी गई। उसे अंधविश्वास ठहराया गया, और इन पैम्फलेट्स में कहा गया था कि वेदों में भी इन कुरीतियों का जिक्र नहीं है। यानी कि सनातन धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करने में अंग्रेज सनातन के ही धर्म ग्रंथ वेदों का हवाला दे रहे थे, उसका सहारा ले रहे थे, ताकि आम भारतीय उसे सही समझे। असल में 18वीं शताब्दी में ग्रिफिथ और विल्सन जैसे ब्रिटिश विद्वानों ने सनातन को समझने की जो कोशिश शुरू की थी, उसी के जरिए भारत में धर्मांतरण की साजिश को साधने की कोशिश हो रही थी। इसीलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि बेहद चौंकाने वाला ये इतिहास का अध्याय आप सबको जरूर जानना चाहिए। आप इसके जरिए समझ पाएंगे कि महाकुंभ में नागा योद्धाओं पर बैन लगाने के पीछे अंग्रेजों का इरादा क्या रहा होगा। इस साजिश के खिलाफ तब अग्नि अखाड़े ने विद्रोह का बिगुल फूंका था। इतिहास के उस अध्याय पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अग्नि अखाड़े की आज की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। एकदम ताजा तस्वीर है। अग्नि अखाड़े के नागा साधुओं और सन्यासियों ने किस अंदाज में अभी से चंद घंटे पहले प्रयागराज में महाकुंभ के लिए नगर प्रवेश किया, यानी कि पेशवाई की, वो जरा देखिए। इस पेशवाई की कहानी अंग्रेजों की उस सनातन विरोधी साजिश को ध्वस्त करने से भी जुड़ी हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन तस्वीरों में आप अग्नि अखाड़े के साधुओं को आप देख सकते हैं, जो अपनी सहन शक्ति, अपने हठ योग और अपनी सैनिक ट्रेनिंग की एक तरीके से बानगी दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोहे के कीलों पर लेटकर शरीर पर जबरदस्त चोट सहना, और इसी तरीके से कनपट्टी पर ईंट रखकर उसे तुड़वाना, शरीर को भयंकर पीड़ा देकर भी मन को स्थिर रखना, ये कितना मुश्किल काम है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। लेकिन नागा योद्धाओं की ट्रेनिंग का ये पहला पड़ाव भर है। 12 साल की ट्रेनिंग के दौर में उन्हें इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना होता है और खुद को साबित करना होता है।
तो अग्नि अखाड़े के पेशवाई के इस जुलूस में आपको मां काली और भैरव का रूप बनाए हुए साधु भी दिखाई दे रहे हैं। मां काली और भैरव नागा योद्धाओं की शक्तियों और संकल्प के प्रतीक के तौर पर यहां शामिल है, जिनकी आराधना नागा योद्धा दैविक शक्तियां हासिल करने के लिए करते हैं। इनकी साधना नागा योद्धाओं को निडर बनाती है। शमशान से लेकर जंगल बियाबान में जब उन्हें 6 साल तक अकेले रहने का टास्क दिया जाता है तो मां काली और भैरव को ही वो अपना संरक्षक मानते हैं। तो ये सारी तस्वीरें उसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि ये जो हमारी सनातन की परंपरा है ये यूं ही नहीं है। इसके बारे में ये अलग बात है कि इस देश में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है और उसकी बड़ी वजह यह है कि इसके बारे में कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं है। सच तो यह है कि हमारे साधु सन्यासी संत ये सब समाज से अलग थलग अपने आश्रमों में रहते हैं और इस देश में या खास करके हिंदू समाज ने उन्हें अपने समाज का हिस्सा एक तरीके से उस तरीके से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमें कभी समझ ही नहीं पाए, हमें कभी बताया ही नहीं गया कि इस देश में हिंदुत्व की रक्षा के लिए इन संतों ने कितना बलिदान दिया है और कितने कष्ट सहे। तो एक बार फिर से लौटते हैं साल 1888 की तरफ। प्रयागराज के उस महाकुंभ में जब नागा योद्धाओं की एंट्री बैन करने का फरमान अंग्रेज अफसरों ने सुनाया था तो उसके पीछे बैन तो असल में एक बहाना था। दरअसल अंग्रेजों को नागा योद्धाओं से बहुत ज्यादा डर लगता था और उनके एकजुट होने से वो बहुत घबराते थे। नागा साधुओं ने सन्यासी विद्रोह से लेकर उनके पहले कई मौकों पर जिस तरह से अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाए थे, हराया था, उसकी आशंका अंग्रेजों को हमेशा डराती रहती थी। इसीलिए सन 1888 में जब प्रयाग महाकुंभ का मौका आया तो इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट फ्रेडरिक विलियम पोर्टर ने ब्रिटिश अफसरों को कहा कि नागा सैनिकों को एकजुट होने पर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ये नंगे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, इसलिए महाकुंभ में इनकी एंट्री बैन रखा जाना चाहिए। पोर्टर ने अपने फैसले के पक्ष में दलील दी कि नागा साधु बिना कपड़े के लोगों के बीच कैसे रहेंगे। इसका समर्थन तो कोई हिंदू धर्म ग्रंथ भी नहीं करता है। इलाहाबाद के कमिश्नर के इस फैसले को हरी झंडी दे दी गई, लेकिन इस पर बवाल मच गया। अग्नि अखाड़े के सन्यासियों ने तब अंग्रेज मजिस्ट्रेट पोर्टर को अल्टीमेटम दिया, कहा महाकुंभ में आने से अगर नागा साधुओं को रोका गया तो ऐसा करके अंग्रेज नागा साधुओं के गुस्से को वो भड़काएंगे और अपने लिए खुद मुसीबत बुलाएंगे। इस अल्टीमेटम को अंग्रेजी सेना ने थोड़े हल्के में लिया, लेकिन इसी के बाद एक रात अचानक नागा साधुओं ने प्रयागराज में अंग्रेजों की कोठियों के सामने एक बड़ा मशाल जुलूस निकाल दिया। हर हर महादेव के नारे और लहराती मशालों को देखकर अंग्रेज परिवार की महिलाएं बुरी तरह खौफ में आ गई, जिन्होंने नागा योद्धाओं की लड़ाइयों की कहानियां सुन रखी थी, इसलिए वो जानती थी कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। और इसी घटना के चंद घंटे बाद इलाहाबाद के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने नागा साधुओं पर लगाए गए बैन का फैसला वापस ले लिया। तो महाकुंभ में नागा साधुओं की एंट्री पर बैन लगाने की अंग्रेजी राज की उस साजिश को ऑस्ट्रेलियाई इतिहासकार और रिसर्चर कामा मैकलिन ने अपनी किताब में समेटा है, जो हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हैं, और पिलग्रिमेज एंड पावर द कुंभ मेला इन इलाहाबाद 1765-1954 यानी कि 1765 से लेकर 1954 तक का वर्णन है उसमें। और उनकी किताब में उन्होंने लिखा है कि नागा साधुओं से जुड़े महाकुंभ की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में उन्होंने उसमें विस्तार से लिखा है। द पीपल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कुंभ मेला और कुंभ मेला द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पिलग्रिम्स, उनकी ये दोनों किताबें भी है, उसमें भी नागा साधुओं पर बैन का जिक्र है। अग्नि अखाड़े के सन्यासी साधनानंद ने नवभारत से बातचीत में अपने अखाड़े के इस इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें बताई। जरा एक बार वो भी सुनिए। उन लोगों ने हमारे नागा सन्यासियों को जो माला के साथ में भाला का भी प्रयोग करते थे, तो
तो ऐसे जो हमारे सनातन के रक्षक थे, वैसे हमारे सनातन के जो सिपाही थे, हमारे सनातन के जो साधक थे, वैसे सनातनियों को ऊपर प्रतिबंध लगा करके उन्होंने अपने इस राष्ट्र के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे व्यवस्था के ऊपर शासन करने के एक दुष्प्रयोग किया था। तो अब वो वजह भी जानिए और रहस्य भी जानिए कि नागा साधुओं पर जब प्रयागराज महाकुंभ में बैन लगाया गया तो अग्नि अखाड़े ने ही क्यों उसका विरोध किया, किसी और अखाड़े ने क्यों नहीं, और किस हैसियत से उन्होंने अंग्रेजों को अल्टीमेटम जारी किया। तो यह जानना भी जरूरी है। अखाड़ों की अपनी एक हायरार्की है और उसमें सबका काम एक तरीके से पहले से पूर्व निर्देशित है। दरअसल अग्नि अखाड़ा नागा साधु सन्यासियों का वही अखाड़ा है जिसके शस्त्रधारी ब्रह्मचारी शंकराचार्य की पदवी पर बैठते हैं। शंकराचार्य की पदवी हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य की होती है और इसी हैसियत से अग्नि अखाड़े ने नागा साधुओं पर महाकुंभ में एंट्री पर बैन का विरोध किया। और अंग्रेज जानते थे कि अगर हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्यों ने अगर नागा साधुओं को कोई आदेश दे दिया तो उसे पूरा करने के लिए नागा योद्धा किसी भी हद तक जा सकते, और यही बात अंग्रेजों को बुरी तरह से डरा रही। तो ये तो थी महाकुंभ नागा सीरीज की आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और मैं आपसे फिर एक बार अपील करना चाहता हूं कि भारत के सनातन गौरव की इन गाथाओं को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इतिहास के उस अध्याय को हमारी नई पीढ़ी जान सके जिसे हमसे लंबे समय तक छिपाया गया। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार